हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 73,05,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,11,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,13,000 के पार हैं। कोरोना वायरस को लेकर यूरोप से चिंता करने वाली खबर सामने आ रही है। यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस की दूसरी वेव शुरू हो गई है, जो कुछ जगहों पर पहले से भी खतरनाक है। इसी वजह से कुछ देशों में लॉकडाउन की वापसी हुई है, तो फ्रांस में कर्फ्यू के हालात बन गए हैं। यूरोप के कई देश, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी शामिल हैं, उन्होंने अपने देशों से कोरोना के प्रतिबंध हटा दिए थे और वापस जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। लेकिन पिछले 10 दिनों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। फ्रांस में किए गए एक अध्ययन के अनुसार कोरोना से संक्रमित हुए कुल नवजात में से करीब 30% नवजात शिशु मां के गर्भ में या प्रसव के दौरान ही संक्रमित हो जाते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि ज्यादातर नवजात शिशु प्रसव के बाद ही कोरोना से संक्रमित होते हैं। इस बात की आशंका बहुत कम होती है कि कोरोना से संक्रमित मां से बच्चा जन्म के पहले ही संक्रमित हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि स्वास्थ्य और युवा लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले बुजुर्गों और अन्य कमजोर समूहों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। WHO के सोशल मीडिया इवेंट में WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने ये बात कही। भारत में अब कोरोना के मामलों का डबलिंग रेट, यानी जितने दिनों में मामले दोगुने हो जाते हैं, वो काफ़ी बढ़ गया है। ये अगस्त में जहां 25 दिन था, तो अब बढ़कर 70 दिन हो गया है, यानी अब 70 दिनों में मामले दोगुने हो रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने कहा है कि कल से सबरीमाला मंदिर खोला जा रहा है, लेकिन मंदिर में जाने के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और 250 लोग ही एक दिन में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 49 लोगों की मौत हुई है और 4,410 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,74,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,472 हो चुकी है। फिलहाल अभी तक राज्य में 6,22,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 648 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 6 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 86,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,358 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,058 हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,85,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,92,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,91,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 79,17,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,16,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,40,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।